Me, Priyanka is describing the pulses and nuts. पल्सेज को हम लेग्यूम्स भी बोलते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा सीरियल्स की इंटेक की जाती है डाइट के अंदर। उसके बाद सीरियल्स के बाद यानी कि अनाजों के बाद सबसे ज़्यादा पल्सेज की इंटेक की जाती है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन से रिच होती है। प्रोटीन इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। जो सबसे ज़्यादा बेस्ट पल्सेज है वो कौन कौन सी हैं? रेड ग्राम जिसको हम अरहर बोलते हैं, ग्रीन ग्राम मूंग दाल, और ब्लैक ग्राम जिसको हम उड़द दाल बोलते हैं, ठीक है, बंगाल ग्राम जिसको हम चना बोलते हैं। ये सभी जो पल्सेज होती है ये प्रोटीन से रिच होती है, यानी कि इनके अंदर प्रोटीन भरपूर अमाउंट में पाया जाता है। इसलिए इनको जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनका मीट भी बोला जाता है। वैसे ये वेजिटेरियन होती है, नॉन वेजिटेरियन नहीं होती। तो जो गरीब व्यक्ति होते हैं जो मीट को नहीं खरीद सकते, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो मीट को खरीद सकते हैं, तो मीट के बजाय वो पल्सेज को खरीदते हैं वहाँ पे। और वेजिटेरियन भी है इसलिए वो क्या पल्सेज को खरीदते हैं। और पल्सेज प्रोटीन से रिच होती है इसलिए वहाँ पे वो मीट का ही काम करती है, लेकिन वो मीट नहीं होती, लेकिन उसी की तरह ही वहाँ पे प्रोटीन उनको प्रोवाइड करती है। इसलिए बिकॉज दे आर मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि क्या उनके अंदर प्रोटीन भरपूर अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो अपने डाइट के अंदर पल्सेज की इंटेक करते हैं। उसके साथ साथ में जो पल्सेज होते हैं उसके अंदर ग्रुप बी ग्रुप विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। और जो जर्मिनेटेड पल्सेज होती हैं यानी जिनको हम पानी के अंदर भिगो के रख देते हैं, उनके फिर क्या जर्म्स निकल आते हैं वहाँ पे, ठीक है, उनको हम जर्मिनेटिंग पल्सेज बोलते हैं। उनके अंदर विटामिन सी भरपूर अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। ये थे पल्सेज यानी कि कुछ दालें मैंने आपको बता दी कौन कौन सी है। उसके बाद है सोयाबीन। सोयाबीन भी एक तरह की पल्स ही है। ये एक यूनिक अमाउंट में पाई जाती है। ये यूनिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सभी पल्सेस में सबसे ज़्यादा अमाउंट प्रोटीन का पाया जाता है। जो सोयाबीन होती है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 40% सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए वहाँ पे काफ़ी होता है, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है इसलिए सबसे यूनिक है, ठीक है। उसके बाद है केसरी दाल। केसरी दाल को हम लेथरेस सतेवस भी बोलते हैं। ये एक तरह से केसरी दाल हमें इंटेक में नहीं लेनी चाहिए। देखो ये अच्छी है, पल्सेज अच्छे होते हैं, सोयाबीन बहुत अच्छी होती है, लेकिन केसरी दाल हमें डाइट के अंदर नहीं लेनी चाहिए, ये बैन है, ठीक है। क्यों नहीं लेनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। जो ये केसरी दाल होती है वो केसर की तरह ही दिखाई देती है, यानी कि रेड कलर में ये शो होती है, ठीक है। ये मेनली कहाँ पे उगाई जाती है? मध्य प्रदेश और बिहार में ये उगाई जाती है। जो पुअर क्लासेज के लोग होते हैं यानी कि जो बहुत ही गरीब व्यक्ति होते हैं वो इसकी इंटेक करते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें जो जैसे वो सब्जियां वगैरह नहीं खरीद पाते बहुत बारी, तो इसका जो रेट है वो बहुत सस्ता है, इसलिए वो केसरी दाल की इंटेक करते हैं। और उन्हें ये नहीं पता कि इसके क्या क्या वहाँ पे हार्मफुल अफेक्ट है, इसलिए वो इसको खरीदते हैं। और वो सोचते हैं कि ये अच्छी होती है सेहत के लिए, लेकिन नहीं, ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, ठीक है। जो पुअर क्लास के पीपल्स होते हैं वो इसको खरीदते हैं। इसका जब हम कंजप्शन करते हैं, कंजप्शन ऑफ दिस पल्स और प्रोलॉन्ग पीरियड कोज ए क्रिपलिंग डिजीज। अगर कोई भी व्यक्ति इसकी इंटेक करता है एक्सेस अमाउंट में, अगर थोड़ा बहुत ले लेता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में बार बार सिर्फ इसी के वहाँ पे इंटेक करता। आपने देखा भी होगा कई बार जब हमारे घरों पे रेड कलर की एक दाल आती है, ठीक है, जिसको हम मूंग मिश्री बोलते हैं, वहाँ पे एक रेड कलर की वहाँ पे दाल आती है, ठीक है। उस रेड कलर की दाल को अकेला कभी भी नहीं बनाया जाता, क्योंकि उससे डिजीज अक्कर होती है। और जो पुअर क्लासेज के व्यक्ति होते हैं वही इसकी वहाँ पे खरीदारी करते हैं, इंटेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो केसरी दाल होती है उसकी वजह से क्रिपलिंग डिजीज होती है, जिसको हम लिथर्जियम के नाम से भी, जो लेग्स होते हैं वहाँ पे पैरालिसिस हो जाता है। क्यों होता है ये? क्योंकि इसके अंदर एक BOAA फैक्टर प्रेजेंट होता है। BOAA का फुल फॉर्म क्या है? बीटा ऑक्सिल एमिनो एलेनिन, ठीक है। इस पल्सेज के अंदर ये वाला वहाँ पे फैक्टर पाया जाता है जो कि टॉक्सिक इन नेचर होता है।
अंडर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, जो फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है उसने इसकी सेल को प्रोहिबिट कर दिया, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसने इसकी सेल पर बैन लगा दिया है, क्योंकि इसकी वजह से ट्रिपलिंग डिजीज अक्कर होती है। क्या होती है? इसकी वजह से क्रिपलिंग डिजीज अक्कर होती है। कौन सी डिजीज? क्रिपलिंग डिजीज अक्कर होती है, इसलिए इसकी सेल पर बैन है। हमें अपने डाइट के अंदर ये वाली दाल नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद है ग्राउंड नट्स। ग्राउंड नट्स का तो आप सभी को पता भी होगा, जैसे मूंगफलियाँ वगैरह होती है, ये मोस्टली इंडिया में ग्रो की जाती है ज़्यादा बड़े पैमाने पर। ये फैट और प्रोटीन में रिच होती है। इसके अंदर निकोटिन एसिड, थायमाइन और राइबोफ्लेविन ये पाए जाते हैं इसके अंदर, यानी कि विटामिन्स वगैरह अच्छे तरीके से वहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो सीड्स होते हैं इनके अंदर से ऑयल भी निकाला जाता है, यानी कि जब भी हम इनको वहाँ पे ग्राइंड करवाते हैं तो इनके अंदर से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो इनका रेजिड्यू बच जाता है, यानी कि ऑयल को निकालने के बाद जो भी इनका छिलका बच जाता है उनको हम एनिमल्स के फूड के रूप में भी वहाँ पे यूज कर सकते हैं। एनिमल्स के चारे में उसको हम डाल सकते हैं और इस तरीके से वहाँ पे एनिमल्स को भी प्रोटीन मिल जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपका यहाँ का एरिया हरियाणा का एरिया, तो यहाँ पे हम मेनली सरसों उगाते हैं, ठीक है। तो सरसों से क्या होता है, सरसों वैसे ग्राउंड नट में नहीं है, तो सरसों के से क्या होता है, जब भी हम इसको वहाँ पे ग्राइंड करवाते हैं तो उससे ऑयल तो एक्सट्रैक्ट वहाँ पे किया जाता है, ऑयल तो वहाँ से निकाल लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन जो उसका रेजिड्यू बच जाता है उसको हम सरसों की खल के नाम से जानते हैं, जो कि वहाँ पे पशुओं को चारा उसका डाला जाता है, ठीक है। ग्राउंड नट में समटाइम्स बी इन्फेक्टेड विद फंगस। जो ग्राउंड नट होते हैं वो कभी कभी फंगस से इन्फेक्टेड भी हो जाते हैं, जिसको हम एस्परजिलस फ्लेवस बोलते हैं। एस्परजिलस फंगस के द्वारा वहाँ पे वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये जो फंगस होती है ये टॉक्सिक इन नेचर होती है, ठीक है। और इसी को हम क्या है, एफ्लाटॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक तरह से वहाँ पे टॉक्सिक सिम्टम्स वहाँ पे शो करती है। इसलिए हमें इसको स्टोर करने का अच्छा तरीका आना चाहिए, अच्छे तरीके से इसको स्टोर किया जाना चाहिए, ताकि ये हमारी हेल्थ के लिए वहाँ पे हार्मफुल ना हो और हमें वहाँ पे बेनिफिट्स ही प्रोवाइड करे।